ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर है, ये तीनों कप्तान की बंदूक की नशिस्त के नीचे आ गए। वजीर आजम इमरान खान का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा ये इनकी भूल थी कि अवाम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। ऑपोजिशन की तहरीकी अदम एतमाद नाकाम होगी और 2023 के इंतखाबात में भी शिकस्त होगी। ये भी कहा कि करप्ट लीडर्स की वजह से मुल्क को इसका मकाम नहीं मिला। नवाज शरीफ ने भारत को कहा फौज गलतियां कर रही है, हम आपके साथ हैं। वही नरेंद्र मोदी हर फोरम पर साबिक आर्मी चीफ को निशाना बनाता था। बरखदत ने बताया कि फौज से डरकर नवाज शरीफ मोदी से छुप कर मिले। मुझे कोई कहे आर्मी चीफ बुरा है तो आप अच्छे हैं, मैं उसे तौहीन समझता हूं। वजीर आजम बोले नवाज और जरदारी की करप्शन पर गैर मुल्की अखबारात में मजमून आते हैं। आज पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, अगर फौज ना होती तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। फजल रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं। नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजल रहमान डीजल है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं तो मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पे सरिया लगाते लगाते वजीर आला और वजीर वो बन गया। इनको तो बाहर से उठा के सिलेक्ट करके इनको बना दिया। जरदारी ने एक जाली पर्चा दिखा के वो बन गया। इन्होंने मेहनत कब की है? और फजल रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है, इन्होंने क्या मेहनत की है? मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।